पटनायक अपने राज्य के बाहर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की पॉलिसी पर चलते हैं। उनका राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप ना के बराबर रहता है। वही अपने राज्य के अंदर 24 घंटे सजग रहते हैं। उनकी या उनकी पार्टी पर कोई सवाल उठता है तो तुरंत कोर्स करेक्शन में जुट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं आवर पॉलिटिशियंस। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की राजनीति को आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। अक्सर किसी सियासी खेमे से दूर रहने वाले पटनायक देश में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले दूसरे शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 23 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने मशहूर वाम नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बासु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एक मजे की बात तो ये है कि नवीन पटनायक जिस राज्य के सीएम हैं, उन्हें वहीं की भाषा बोलनी नहीं आती है, लेकिन चुनाव में हर बार जीत का पताका लहरा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ओडिशा की राजनीति में जीरो से हीरो कैसे बने नवीन पटनायक। राजनीति कब किसे कहां से कहां पहुंचा दे, ये किसी को पता नहीं है। कभी कोई हीरो से जीरो बन जाता है तो कोई जीरो से हीरो। ऐसी ही कहानी है नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साल 2014 में उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल को शानदार जीत के साथ नवीन पटनायक ने 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नवीन पटनायक का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और मां का नाम ज्ञान पटनायक था। नवीन पटनायक की शिक्षा दून विद्यालय में हुई थी और बाद में इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से बैचलर ऑफ आर्ट में ग्रेजुएशन किया था। 17 अप्रैल 1987 को उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जब मौत हुई तब उनके बेटे नवीन पटनायक का राजनीति से कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। नवीन पटनायक अमेरिका में रहते थे। उड़िया भाषा और संस्कृति के साथ उनका कोई खास रिश्ता नहीं था और वो ठीक से उड़िया भाषा भी नहीं बोल पाते थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी को कौन संभाले, इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1 साल बाद ही अपने पिता बीजू पटनायक के नाम पर बीजू जनता दल के नाम से एक पार्टी की स्थापना की। बीजू जनता दल के बाद विधानसभा चुनाव में जीत अपने नाम की और भाजपा के साथ सरकार बनाई, जिसमें वह स्वयं मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और समर्थन नीतियां अपने ही तरीके से आरंभ की थी और राज्य में उन्होंने नौकरशाही को ठीक से मैनेजमेंट कर राज्य के डेवलपमेंट के अपने पिता के सपने को आधार बनाया। ऐसे ही इन्होंने उड़ीसा में अपनी लोकप्रिय छवि हासिल की और लगातार 4 बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने रहे। नवीन पटनायक के नाम उड़ीसा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले के नाम पर दर्ज है। 1998 में उन्हें कैबिनेट में इस्पात और खान मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। 2000 में बीजेडी ने भाजपा के साथ गठबंधन में ओडिशा राज्य विधानसभा के चुनावों में बड़ी संख्या से सीटें जीती और राज्य सरकार से लंबे समय से कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बाहर कर दिया। पटनायक ने अपने कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी को आसानी से हराया और राष्ट्र सरकार में अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उन्हें काफी हद तक एक सौम्य और ईमानदार राजनीतिक नेता के रूप में माना जाता था और कार्यालय में उनका पहला कार्यकाल एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करने के उनके प्रयासों से चिन्हित था। इस प्रक्रिया में उन्हें भ्रष्ट नौकरशाही और बीजेडी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। उनके प्रशासन ने राज्य में गरीबी कम करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी शुरू किए। पटनायक ने 2004 में शीघ्र राज्य विधानसभा चुनाव का आह्वान किया और बीजेडी और भाजपा गठबंधन ने बड़ी संख्या में सीटें जीती। पटनायक ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी को 2000 से भी बड़े अंतर से हराया और वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने भाजपा से अपना संबंध तोड़ लिया और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए बीजेडी ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की और नई राज्य सरकार बनाई। 2014 के चुनावों में पार्टी ने फिर से बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेडी को राज्य की विधानसभा में उपलब्ध सीटों का 10वां हिस्सा अतिरिक्त प्राप्त हुआ, जबकि देश में अधिकांश हिस्से में भाजपा की जीत की लहर चल रही थी। ये 2019 के चुनावों में मजबूत रहा, जिससे पटनायक लगातार 5वीं बार ओडिशा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बने। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में पटनायक को अपने पिता की प्रतिष्ठा से लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को राज्य के भीतर एक लोकप्रिय नेता के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया और एक कुशल और ईमानदार प्रशासक के रूप में उनकी सराहना की गई। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।